Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the curve. Hello learners, welcome back to my channel Gleaming Grammar. I hope you must be fit as fiddle. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे. If you are visiting my channel first time, so I request you to kindly subscribe my channel. So, dear students who are going to appear in class 10th examination, I know that there are several questions which are going on in your head और उसमें से एक क्वेश्चन मोस्टली जो स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है वो ये है regarding English language and literature subject that which are the most scoring questions. So language and literature में as I have discussed in my previous video, अगर आपने नहीं देखी है because मैंने उसमें आपको पूरा blueprint बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो kindly go on my channel and just watch that video. सो बेसिकली इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर जहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 11 आते हैं फ्रॉम 3 डिफरेंट सेक्शंस, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर एंड लिटरेचर, उसमें से अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा स्कोर कहाँ से आप पिक कर सकते हैं बीइंग अ टॉपर ऑफ दिस सब्जेक्ट, तो वही सारी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ. सो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो टिल एंड. सो जो मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में, उसमें मैं आपको मोस्ट से start करूँगी, right, and we will keep on going. So I have done a lot of analyze and after that I have reached to this point कि उसमें grammar जो है that is the most scoring question. अब थोड़ा सा might be some students might get perplexed कि ये मैम क्या बता रही हैं, it's completely opposite. But just wait and listen to me firstly. Pack your patience and listen to me. I hope you all are all ears. आप सभी excited होंगे जानने के लिए. सो ग्रामर वाई एम आई सेइंग कि स्कोरिंग है. डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर के जो टॉपिक हैं वो सीबीएसई ने बहुत ही स्पेसिफिक कर दिए हैं, राइट. इट विल बी डिटर्मिनर्स, दैन वॉइसेस, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, मॉडल एंड नरेशन. सो फिक्स्ड टॉपिक है. अगर आप उन फिक्स्ड टॉपिक को अच्छे से गो थ्रू कर लेते हो, कम्प्लीटली अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हो, तो ग्रामर में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो. उसका एक रीज़न ये भी है कि ग्रामर में आपको डायरेक्ट 1 मार्क मिलता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर लाइक अप टू 9 out of 10. There will be MCQ based. So when you are attempting the correct answer, it means 1 means 1. Secondly, आपको choice मिलती है, right. You just need to attempt 10 out of 12. It means आपको 12 questions दिए जाएंगे जिसमें से आपको 10 questions attempt करने होंगे. So isn't it interesting कि आपको अगर लग भी रहा है किसी क्वेश्चन में डाउट भी है, होता है sometimes, so you just leave that question. So that's why I'm saying कि grammar is the most scoring portion because यहाँ से आप direct mark pick कर सकते हैं, right. As I told you that each question will carry 1 mark. अब मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन बताऊंगी विच इज़ राइटिंग सेक्शन. राइटिंग सेक्शन का जो आपका सेकंड क्वेश्चन होता है इन जनरल, ओके, समटाइम्स वो आपका स्विच भी कर सकता है, डजेंट मैटर. बेसिकली हम बात करेंगे क्वेश्चन टाइप की. सो इट इज़ एनालिटिकल पैराग्राफ्स. आई नो दैट समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट स्केरी बाय लिसनिंग द नेम एनालिटिकल पैराग्राफ. थोड़ा सा साउंड करता है ये बहुत ही टिपिकल, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. एनालिटिकल पैराग्राफ सेकेंड मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन है. यहाँ से भी आप बहुत ही अच्छा स्कोर पिक कर सकते हैं. ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क का आता है राइटिंग सेक्शन में, जिसमें से बहुत इजीली 5 मार्क पिक किए जा सकते हैं अगर आपने लाइक 6 to 7 मैक्सिमम और 3 to 4 मिनिमम क्वेश्चन सैम्पल पेपर से अटैम्प्ट किए हैं. उसका रीज़न क्या है, लेट मी टेल यू कि एनालिटिकल पैराग्राफ में जो आपको डेटा दिया होता है, इनपुट्स ऑलरेडी आपको गिवन होते हैं, आपको सिर्फ एक कंपैरिजन स्टडी, कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शन देना होता है उस डेटा के बारे में. सो जब आपको ऑलरेडी इनपुट्स दिए गए हैं, आई डोंट थिंक सो यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग. सो आपको एनालिटिकल पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करनी पड़ती लाइक एनी अदर क्वेश्चन ऑफ राइटिंग सेक्शन, राइट. बिकॉज आपको इनपुट्स दिए हैं, आपको सिर्फ डेटा को इंटरप्रिटेशन करना है, कॉम्प्रीहेंड करना है, अंडरस्टैंड करना है, एंड ऑन दैट बेसिस आपको पैराग्राफ राइट करना है. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीडिंग सेक्शन. स्पेशली जो आपका केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज आता है, इट मीन्स एक तो आपका डिस्कर्सिव होता है रीडिंग सेक्शन में, और जो सेकंड पैसेज है जो अभी सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस कर दिया है और मैंडेटरी भी कर दिया है क्लास 10th के लिए, दैट इज केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज. तो ये भी कहीं ना कहीं डेटा से ही रिलेटेड है. डियर स्टूडेंट्स, जब आपको डेटा दिया जाता है, राइट, तो देर इज नो लाइक देर कैन नॉट बी एनी परसेप्शन. जो मेन रहता है दैट इज द फैक्ट्स. इसीलिए इसका नेम ही क्या है, केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज. इसमें हम फैक्ट्स की बात करते हैं. फैक्ट्स आपको दिए गए होते हैं, राइट.
ऑन द अनदर हैंड जो डिस्कर्सिव पैसेज होता है उसमें समटाइम्स द ओपिनियन और द परसेप्शन कैन बी डिफरेंट. रीडर का परसेप्शन अगर आप किसी एक साइड लेके चले जाओगे लाइक पोएट्री, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बीइंग अ स्टूडेंट आप उस इंफॉर्मेशन को किसी दूसरी डायरेक्शन में भी कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो. जबकि जो केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज है उसमें ऐसा नहीं होता. उसका रीज़न क्या है कि आपको डेटा दिया है जो आपको क्लियर कट दिखता है, आप उसको बहुत ही ईजिली एनालाइज कर सकते हो, राइट. बिकॉज बार, ग्राफ, पाई चार्ट ये सारे आपके मैथमेटिक्स में भी आप स्टडी कर रहे होंगे, देयर इज़ नो डाउट, राइट. तो आपको वही कहीं ना कहीं सब्जेक्ट इंटीग्रेशन किया गया, यानी कि मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को इंग्लिश के साथ मिंगल करके आपको प्रेजेंट किया जाएगा. तो अकॉर्डिंगली थर्ड क्वेश्चन इट मीन्स रीडिंग सेक्शन का जो केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज है जिसमें आपके टोटल मार्क्स 10 होते हैं. इट मीन्स दिस क्वेश्चन विल कैरी 10 marks. Now if we will talk about each question, तो number of question 8 to 9 हो सकते हैं, ओके, डिपेंडिंग अगेन ऑन द क्वेश्चन पेपर एंड द सेट ऑफ द पेपर. लेकिन हाँ, आप यहाँ से 9 मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ, अदरवाइज 10 यहाँ से आप पिक कर सकते हैं. अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस, लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है. Now the next again the question from writing section. My dear students, I know कि writing section में might be when you were appearing or when you appeared in pre-board examination, तो writing section में आपके marks आपके teachers ने deduct किए हों. तो उसका एक simple सा reason है, they want you to do better and better in the main examination. उसका सबसे बड़ा reason ये है कि हम internal जो आपके pre-boards होते हैं, internal assessments होते हैं, right, उसमें हम hard marking करते हैं so that हम आपको एक standard set कर सकें. सो आई थिंक सेम मस्ट हैव बीन डन बाय योर टीचर ऑल्सो. मैंने क्यों कहा कि राइटिंग सेक्शन आपका अनदर मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इसमें भी आपको इतने अटैम्प्ट्स नहीं लगाने, राइट. आपको पता है कि लेटर्स जो है फॉर्मल लेटर्स उनके कुछ फिक्स्ड काइंड्स हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल कंप्लेंट लेटर, डिमांड लेटर, लेटर टू एडिटर, राइट. बिजनेस लेटर्स में आ जाते हैं ये दोनों काइंड्स. तो इन लेटर्स की आप कांस्टेंट प्रैक्टिस करिए. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि लेटर में 1 मार्क तो सीधा सीधा फॉर्मेट का होता है, विच इज़ जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक. आपको एक तरीके से वो बहुत ही इजीली लर्न भी हो जाएगा. आप 2 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करेंगे, इट विल बी क्लियर टू यू. आपके आई गेस टीचर्स ने भी आपको बताया होगा कि राइटिंग सेक्शन में फॉर्मेट इज असेंशियल, इट मैटर्स अ लॉट. तो लेटर में आपको 1 मार्क सीधा मिल रहा है फॉर्मेट का. देन द कंटेंट एंड एक्यूरेसी एंड रेलिवेंसी, तो 1 मार्क आपको मिल रहा है. और अगर आप 4 to 5 लेटर्स भी अटैम्प्ट करते हैं, आई विल सजेस्ट जस्ट डू 3 क्वेश्चंस ऑफ ईच टाइप, दैट वुड बी मोर दैन इनफ, ओके. और इनिशियल लाइन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताई थी, आई एम्फेसाइज्ड अ लॉट इवैल्यूएटर के माइंड में एक अच्छा इंप्रेशन इनिशियली क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज एक माइंड सेट के साथ ही इवैल्यूएटर आगे के पेजेस टर्न करता है. नाउ नेक्स्ट इज रीडिंग. तो मैंने आपको बताया कि जो आपके द थर्ड लास्ट एंड दिस वन बोथ आर फ्रॉम रीडिंग सेक्शन. रीडिंग सेक्शन जितना डिफिकल्ट स्टूडेंट समझते हैं उतना नहीं होता. लेट मी टेल यू कि अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लाइक देर आर सेवरल प्लेटफॉर्म्स विच आर ऑफरिंग यू कॉम्प्रीहेंशन अनसीन पैसेजेस. तो जस्ट डू द प्रैक्टिस. यू आर हैविंग दिस मोबाइल विच इज़ लाइक अमेजिंग गैजेट इन योर हैंड. तो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं? जरूरी नहीं है कि आप बुक लेकर ही बैठे, राइट. व्हेन यू आर हैविंग द गैजेट इन योर हैंड, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करिए एंड जस्ट स्टार्ट अटेम्प्टिंग दोज आंसर्स. उससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी. इवन व्हाइल ट्रैवलिंग ऑल्सो यू कैन डू दिस, इजंट इट. ये इतना भी मुश्किल नहीं है. तो रीडिंग अगर आप लाइक पैसेज सॉल्विंग आप ट्वाइस इन अ वीक, थ्राइस इन अ वीक भी कर रहे हैं, तो आपका जो रीडिंग सेक्शन है वो फिक्स हो जाएगा. मैं क्यों प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ रीडिंग सेक्शन में? बिकॉज यू कैन नॉट डू रोट लर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स. लाइक आप अगर अपनी मेन कोर्स बुक फर्स्ट फ्लाइट और अपनी सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने कुछ क्वेश्चंस का रट्टा मार लिया, मैंने रोट लर्निंग कर ली है, तो मेरा काम चल जाएगा. ठीक है, माइट भी वहाँ पे चल जाएगा. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रीडिंग सेक्शन, कहाँ से उठा के आपको कौन सा पैसेज दे दे, यू नेवर नो, ओके. तो दैट्स वाई द थिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू, इट इज़ ओनली प्रैक्टिस. तो रीडिंग सेक्शन में स्कोर करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, इट ओनली रिक्वायर्स प्रैक्टिस, ओके. स्पेशली एग्जाम से 15 डेज पहले भी अगर आप टारगेट लेके चले कि मुझे डेली ओके एटलीस्ट 1 और 2, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 पैसेज करना है, तो दैट विल बी रियली बिग हेल्प फॉर यू. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सप्लीमेंट्री. अब मैंने आपको अभी रिसेंटली मेंशन भी किया और आपसे ज़्यादा बेटर किसी को पता भी नहीं होगा दैट यू आर हैविंग 2 बुक्स इन लिटरेचर. तो लिटरेचर की अगर हम बात करें तो 2 बुक्स हैं आपकी. जो फर्स्ट बुक है दैट इज़ फर्स्ट फ्लाइट, ओके, मेन कोर्स बुक, जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, ओके. तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए. बट क्योंकि मैं यहाँ पे वेटेज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि कहाँ पे स्कोर करना ईजियर है इन कंपैरिजन टू अदर सेक्शन और क्वेश्चंस.
तो सप्लीमेंट्री आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है दैट इज़ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें स्कोर करना ईजी है। उसका रीज़न ये है दैट इफ़ यू विल कंपेयर द लैंग्वेज, ओके, लाइक सप्लीमेंट्री मोस्ट ऑफन टीचर्स दे देते हैं कि स्टूडेंट्स विल डू द सेल्फ स्टडी एंड दे विल अटेम्प्ट द क्वेश्चंस आल्सो, दे विल सॉल्व द क्वेश्चंस आल्सो। ऐसा अक्सर होता है क्योंकि सप्लीमेंट्री की जो लैंग्वेज है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा बीइंग अ स्टूडेंट कि उसकी लैंग्वेज बहुत ही ईजी है, राइट, इन कंपैरिजन टू योर फर्स्ट फ्लाइट, राइट। तो सप्लीमेंट्री बेसिकली रीडिंग फॉर प्लेजर बुक होती है, ओके, एक एडिशन बुक है, इसीलिए इसका वेटेज भी कम दिया जाता है। बट अगर हम स्कोर की बात करें, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ईजी है, स्टोरीज होती हैं, बहुत ईजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड यू कैन ट्विस्ट द आंसर इन योर ओन लैंग्वेज ऑल्सो। ट्विस्टेड क्वेश्चंस आएंगे बट आप उस आंसर को अपनी लैंग्वेज में भी अटैम्प्ट कर सकते हो। द थिंग इज दिस दैट देयर शुड नॉट बी एनी ग्रामेटिकल एरर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं होने चाहिए। ऑल राइट, तो सप्लीमेंट्री को आपको अगर आप थोड़ा कम भी पढ़ेंगे और आपको पढ़ना भी चाहिए थोड़ा सा कम, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सप्लीमेंट्री पे थोड़ा कम फोकस करके फर्स्ट फ्लाइट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस बना के रखें, क्योंकि एक तो उसका वेटेज ज़्यादा है एंड सेकेंडली इट इज़ मोर डिफिकल्ट, राइट। आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसकी लैंग्वेज है प्लस उसमें पोइट्रीज भी हैं, प्रोज एंड पोइट्री दोनों ही डिफिकल्ट है इन कंपेरिजन टू सप्लीमेंट्री। नाउ अगर अब हम मार्क्स अपने कैलकुलेट करें, राइट, तो यहाँ से वी विल सी कि कितने मार्क्स की हमने यहाँ पे बात की है। सो ग्रामर सेक्शन एज यू नो कि 10 कैरीज 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का आपका ग्रामर सेक्शन आएगा। तो एंड देन राइटिंग सेक्शन, राइट, 5 मार्क्स ईच, बोथ द क्वेश्चन विल कैरी 5 मार्क्स। तो यहाँ से आपका अगेन 10 मार्क्स हो गए, 10 मार्क्स ग्रामर, 20 मार्क्स हो गए। नाउ कम ऑन रीडिंग, बोथ द क्वेश्चन विल कैरी 20 मार्क्स। इट मीन्स ईच क्वेश्चन विल कैरी 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का आपका डिस्कर्सिव पैसेज आता है और 10 मार्क्स का ही आपका केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज आता है। सो अगेन 20 मार्क्स फॉर रीडिंग सेक्शन, 10 मार्क्स फॉर राइटिंग एंड 10 मार्क्स फॉर योर ग्रामर पोर्शन। अब हम आते हैं सप्लीमेंट्री पे। तो सप्लीमेंट्री में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं 6 मार्क्स के और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 12 मार्क्स का। ऑल राइट, तो सप्लीमेंट्री से यहाँ पे आपके 12 मार्क्स हो गए, रीडिंग से आपके यहाँ 10 मार्क्स हो गए, राइटिंग से यहाँ आपके 5, रीडिंग सेक्शन फैक्चुअल पैसेज से अगेन it will be 10 marks, writing section analytical paragraph 5 marks and grammar it will be 10 marks। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ से मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे एंड यू विल गो विद द ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स, तो आप यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं विद लेस ऑफ एफर्ट्स। आई एम नॉट सेइंग विद लीस्ट एफर्ट्स। देखो लीस्ट एफर्ट्स के साथ तो कुछ होता ही नहीं है, वी कैन नॉट अचीव आवर गोल विदाउट डूइंग एनीथिंग। बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बट येस, ये स्कोरिंग पोर्शंस हैं जहाँ से आप थोड़ा इजीली स्कोर अपना बेटर कर सकते हो इफ़ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट। अगर आप टॉपर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप 90% प्लस स्कोर करना चाहते हो तो देयर इज़ नो शॉर्टकट। देखो, विक्ट्री का और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, राइट। वी कैन ओनली बी स्मार्ट बट वी कांट बी ओवर स्मार्ट। तब तो आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी ही पड़ेगी, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो मस्ट हैव हेल्प्ड यू समवेयर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली क्लिक ऑन द channel's icon and subscribe it so that you will get all the notifications of board examination, especially of English subject. And I hope if you haven't watched the previous video, so kindly click on the first video and do watch it. Keep doing hard work, keep growing. Thank you so much for watching my video. Have a nice day.